Dear students, I hope yesterday you have seen my video types of plants. हमने गार्डन विजिट किया था ना. गार्डन में हमने herbs देखे, shrubs, creepers, climbers. So today we are going to read what is given in your book. Right. So the name of your chapter is types of plants. Chapter number 3. Right. Okay. So let's see what is given. There are many types of plants around us. They are of many sizes, shapes, and colors. Plants can grow on land and in water. They can grow in places that are very cold as well as in very hot places. Right. So इस इन लाइंस का मतलब क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और हमारे आसपास लगते हैं. दे आर मेन उनकी शेप्स बहुत अलग होती हैं, साइजेस अलग होते हैं, कलर भी अलग होते हैं. कई प्लांट्स के कलर देखा ना, कोई येलो कलर का होता है. एक्चुअल में द रीज़न बिहाइंड फॉर द कलर ऑफ द प्लांट्स इज़ क्लोरोफिल. वो आपको जब थोड़ा सा आप बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा प्लांट्स में जो लीफ रहते हैं वो पिगमेंट उसमें एक होता है एंड उसकी वजह उसको क्लोरोफिल बोलते हैं जब उनका कलर ग्रीन हो जाता है. ठीक है. ओके ओके. तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे कोल्ड रीजन में और हॉट जगह पे भी, प्लेसेस में भी उगाए जा सकते हैं. ना टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अभी प्लांट्स को बहुत अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कुछ प्लांट्स बहुत बिग होते हैं, कुछ टॉल, कुछ स्मॉल, कुछ श्रब्स, कुछ बुशेस. राइट. सो व्हाट आर ट्रीज? ट्रीज क्या होते हैं? आपको पता है ट्रीज भी जो हैं वो प्लांट्स ही हैं. जो हमारे प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा था कि जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं. राइट. देर आर टॉल एंड वेरी बिग प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. Trees have a thick, hard, woody stem called trunk. It helps the tree stand upright. Higher up, the trunk is divided into many branches. ठीक है. तो जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. उनकी थिक, हार्ड और वुडी स्टेम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक. और वो जो ट्रंक होती है वो ट्रंक एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है, अपराइट ऊपर की तरफ खड़ी होती है. और उस ट्रंक में अलग अलग डिवाइडेशन होता है जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं, जो टहनियाँ निकलती हैं. राइट. नाउ डू यू नो अ banyan ट्री कैन लीव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. जो banyan ट्रीज होते हैं, banyan के ट्रीज, वो 100 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं. ओके. Now come to the next point, that is shrubs. Some plants, okay, what is shrub? Some plants are small. They have many thin woody stem rising from the ground. Such plants are called shrubs. Most of them live for few years. यानी कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो वुडी स्टेम यानी उनकी जो स्टेम होती है दैट इज थिन. ठीक है. एंड वो ग्राउंड से उगते हैं. इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स. और ये ज़्यादातर बहुत लंबे टाइम पीरियड, सॉरी नॉट फॉर लंबे टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए रहते हैं. ठीक है. जैसे कि रोज़, हिना प्लांट यानी मेहंदी का जो प्लांट होता है, टी प्लांट, कॉटन प्लांट. राइट. नाउ व्हाट इज हर्ब्स? Some small plants do not have woody stems. Such plants with thin and soft stems are called herbs. Most of herbs live only for a few months. यानी कुछ herbs ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं. और herbs क्या होते हैं? जिनकी stem woody नहीं होती है. ठीक है. Like for example, tulsi, mint, spinach, coriander.
कोरिएंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? धनिया। स्पिनच, मिंट एंड तुलसी। जैसे तुलसी की जो ये स्टेम होती है ये कितनी पतली होती है, मिंट की कितनी पतली होती है, इजीली अगर आप उसको तोड़ते हैं वो टूट जाती है, राइट। तुलसी जो है वो एक मेडिसिन प्लांट है। जब किसी को खांसी या कफ होता है तो उसको ना एडवाइस दिया जाता है कि आप ना तुलसी को यूज़ करिए, तुलसी खाइए, क्योंकि तुलसी से कफ एंड कोल्ड को काफ़ी आराम मिलता है, ठीक है। Okay, now come to the next point, that is climbers. Some plants have weak stems. They need support of other plants or sticks to grow. Such plants are called climbers. यानी कुछ plants की जो stem होती है वो बहुत weak होती है, वो stand नहीं कर सकते हैं, तो उनको support की ज़रूरत होती है। और उनको support कौन देते हैं? दूसरे plants या फिर sticks यानी लकड़ियाँ। तो लकड़ियों को लगा के उनको सहारा दिया जाता है, ठीक है। और उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? इनकी भी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है और वो ज़मीन के साथ साथ बढ़ती जाती है, बेल टाइप की होती है, और उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, राइट। अभी जो क्रीपर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड। अभी अच्छा, ये जो क्रीपर्स होते हैं हमेशा ज़मीन के साथ ही क्यों जुड़े होते हैं? द रीज़न इज़ इनमें जो फ्रूट्स लगते हैं जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड, ये सब बहुत हैवी होते हैं। तो जो जैसे क्रीपर्स की जो बेल है, जो क्रीपर्स हैं वो तो बहुत ही वीक होते हैं, स्टैंड तो वो कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें हैवी फ्रूट और वेजिटेबल्स लगते हैं जो उनको नीचे की तरफ खींचते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्न का मतलब होता है कांटे। क्या होता है मतलब? कांटे। सो सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स ऑन देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स में कांटे लगे होते हैं। दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? थॉर्नी प्लांट्स। Because of these thorns, these plants are protected from being eaten by animals. अब इन प्लांट्स में कांटे लगे होते हैं तो इस वजह से एनिमल्स इनको ज़्यादा ईट नहीं करते, खाते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, लेमन। यू हैव सीन एट योर होम रोज़ प्लांट, है ना। रोज़ का जो प्लांट होता है उसमें भी कांटे लगे होते हैं। एंड डू यू नो कैक्टस ग्रोज इन द डेजर्ट। जो कैक्टस है वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, राइट। नाउ व्हाट इज एक्वेटिक प्लांट्स? व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स हु लिव इन वाटर। सो ऐसे ही होते हैं कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, दोज प्लांट्स which are in what grows in water. Some plants such as the lotus, water and water hyacinth grow in water. Most water plants are herbs. ज़्यादातर जो water plants होते हैं वो herbs होते हैं. Now here is example: lotus, water grass, water hyacinth. Okay, lotus grows in ponds and lakes. It is the national flower of India. हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस, राइट। नाउ प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? यस, प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड plants are useful to us in many ways. They give us food, medicines, paper, fibers and many other things. They are home to many animals. बहुत सारे animals का home भी है. Insect, birds and other small animals live on plants. Plants keep the air fresh and clean. Plants जो होते हैं वो हमारे air को fresh एंड क्लीन रखते हैं, राइट। प्लांट्स विद कलरफुल फ्लावर्स मेक आवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटीफुल। और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे आसपास के एरिया को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं।
It is difficult to live in the world without plants. And इस वर्ल्ड में अगर हमें रहना है तो हमें प्लांट्स के साथ रहना पड़ेगा. विदाउट प्लांट इट इज़ इम्पॉसिबल. हमें फिर कैसे हम सांस ले पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, जो ट्रीज़ प्लांट्स होते हैं, वो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें वहीं से मिलते हैं, प्लांट्स से ही, ट्रीज से ही. ठीक है, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या है, गैसेस हैं. राइट. नाउ हाउ कैन वी सेव प्लांट्स. हम प्लांट्स को कैसे सेव कर सकते हैं. वी शुड ग्रो मोर ट्रीज. हमें बहुत ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए. उनको वाटरिंग, पानी देना चाहिए. दे कीप्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन. लॉट्स ऑफ ट्रीज आर कट टू मेक पेपर. बहुत सारे ट्रीज कट किए जाते हैं पेपर बनाने के लिए. सो वी कैन सेव ट्रीज बाय नॉट वेस्टिंग पेपर. तो हम कैसे सेव कर सकते हैं ट्रीज़ को. जब हम पेपर वेस्ट ही नहीं करेंगे तो ट्रीज़ ज़्यादा कटेंगे ही नहीं. राइट. सो हेयर इज़ योर चैप्टर कंप्लीट. नाउ रीड योर चैप्टर बाय योर ओन सेल्फ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Thank you, students.